पर धन्यवादी होना चाहिए। देखो, हिमाचल प्रदेश से आप सभी को ठाकुर जी ने वृंदावन में बुला लिया और वृंदावन में आने के बाद ब्रज का आपको दर्शन हो गया, दान पुण्य भी आप यहाँ खूब कर रहे हो। कोई भंडारे के लिए दे रहा है, कोई मंदिर के लिए दे रहा है, कोई ब्रज में लुटा रहा है, कोई यजमान बनकर यहाँ आ रहा है, तो क्या कम कृपा है भगवान की? बोलो। घर में होते या तो भैंस चरा रहे होते या घास काट रहे होते, या फिर कहीं किसी की जिनको कामनी है, जो थोड़ा शहर में रहते हैं, वो थोड़ा दूसरे की चुगली कर रहे होते मोबाइल पे। एक दूसरे की निंदा चुगली तो कई बार हम कर जाते हैं, नहीं करते? बोलो, करते हो कि नहीं? इसलिए यहां आ गए हो ना, तो जितने दिन यहां हो उतने समय तक की गारंटी तो मेरी है। मुझे विश्वास है आप ना तो यहां निंदा कर सकते ना चुगली कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि यहां निंदा चुगली करोगे तो फिर हजारों गुना हो जाएगा। तो यहां पाप तो आप कर नहीं सकते, पुण्य आप कर रहे हो। भयात भक्ति, चाहे डर कर भक्ति करो, चाहे देख कर भक्ति करो, चाहे देखा देखी में भक्ति करो, पर करोगे तो सही, करोगे ना? इसलिए ठाकुर जी की अनंत कृपा है। निवेदन करो भगवान से, प्यारे आपका बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है आपकी हमारे ऊपर, जो हमारा मनोभाव ऐसा बना कि हम यहां ब्रज में आए और आपकी शरणागति ग्रहण करके साक्षात कृष्ण एव ही, ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है। भागवत कथा के प्रत्येक शब्द में राधा माधव की झांकी विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड की सबसे ऊंची गादी है यह व्यासपीठ, इससे ऊंची कोई पीठ नहीं है। समस्त देवी देवता भी यदि कथा श्रवण करने आते हैं वो भी नीचे बैठते हैं, इतनी मर्यादा है। भगवान शंकर जी ने भी जब इस कथा का पान किया तो बाबा विश्वनाथ भी धरती पर बैठे थे। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। ऐसा सुंदर मनोभाव। कल के कथा प्रसंग में पंचम स्कंद का विश्राम हुआ था, जड़ भरत जी की कथा का आपने आनंद लिया। षष्ठम स्कंद में नाम की महिमा सुखदेव जी ने कही। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी ताकत कि तुम अपने जीवन में पाप कर्म करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है उन पापों का। पाप पुंजों का ही एक विशाल पर्वत बन गया। पर जिस दिन तुम्हारे मुख से परमात्मा का नाम निकल जाएगा, राम का नाम निकल जाएगा, कृष्ण का नाम निकल जाएगा, वो राम कृष्ण नाम की चिंगारी जैसे ही उस पापों के पुंज को, पापों के पहाड़ को लगती है, वैसे ही वो पापों का पूरा पहाड़ जलकर एक क्षण में ही भस्म हो जाता है। ऐसे समझो कि मानो एक रुई का आपने बहुत बड़ा पहाड़ लगा दिया, रुई का बहुत बड़ा पहाड़ आपने बना दिया और उसमें एक छोटी सी चिंगारी लग गई तो वो पूरा रुई का पहाड़ जलकर राख हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन के जितने भी पाप संताप होते हैं, वो सारे पाप संताप परमात्मा के नाम मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, क्योंकि प्यारे कृष्ण कहने से तर जाएगा। एक बार राम नाम लेकर तो देखो, कृष्ण नाम गाकर तो देखो, क्योंकि जो कृष्ण कृष्ण कहता है
कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, बिल्कुल बेकार साउंड, इसको सही करो बेटा। राधे, गले को खींच रही है उल्टा। राधे 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 राधे। पीछे आ रही है आवाज? पीछे जो बॉक्स है आवाज आ रही है? ना आए तो बता देना। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, कृष्ण नाम गाने मात्र से एक बार कृष्ण आपने बोला तो आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। जिस प्रकार कमल को आपने देखा होगा, कमल कीचड़ में होता है, पर कमल के ऊपर कीचड़ की जरा सी भी गंदगी लग नहीं सकती। गंदगी कीचड़ को अपने बीच में डुबो नहीं सकती, गंदा नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार जो इस संसार सागर के कीचड़ में, कीचड़ ही तो है ये संसार, कहीं मोह माया का कहीं कीचड़ लग जाता है, कहीं आसक्ति का कीचड़ लग जाता है, कहीं भोग विलासों का कीचड़ लग जाता है, कहीं निंदा चुगली का कीचड़ लग जाता है। कीचड़ भरा ही तो ये संसार है। लेकिन इस कीचड़ भरे संसार में जो कृष्ण नाम गाता है, जो राम नाम गाता है, वो उस कमल की भांति रहता है। जिस प्रकार वो कमल कीचड़ में उगता तो है, कीचड़ में पैदा तो होता है, पर कीचड़ की जरा सी भी गंदगी उसको गंदा नहीं कर सकती। वो फिर भी वहां से निकलकर भगवान के ही वक्षस्थल पर अर्पण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वो जीव भी जो इस संसार में कृष्ण नाम को गाते हैं, वो अंत समय में जब यहां से जाते हैं तो भगवान के ही वक्षस्थल में वो समाहित हो जाते हैं। बहुत बड़ी ताकत है राम नाम में, बहुत बड़ी ताकत। एक बार कोई नास्तिक था, पिता ने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि ये बच्चा थोड़ा आस्थावान होगा, इसे ज्ञानी बनाऊं, इसे श्रेष्ठ बनाऊं। तो पिता एक दिन बड़े प्रेम से उसे गोदी में बिठाता है, कहता है बेटा एक बार राम बोलो। बोले नहीं बोलूंगा। अरे बेटा बोलो ना राम। बोले नहीं बोलूंगा। अरे बेटा बोलो ना राम। बोले नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अरे क्या नहीं बोलेगा? बोले राम नहीं बोलूंगा। पिता ने कहा बस तेरा काम हो गया, जो मुझे तुमसे करवाना था वो मैंने करवा लिया। मरणोपरांत जब गया ना तो लेखा जोखा तो, क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, परमात्मा के यहां तो सबकी बहियां लगी हुई है, सबके खाते खुले हुए। अब क्या तुम पुण्य उसमें डाल रहे हो, क्या तुम पाप उसमें इकट्ठा कर रहे हो, ये सब लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा, सब कुछ लेखा जोखा। अब गया तो चित्रगुप्त जी से बोला गया, बोले देखो इसने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। बोले वैसे तो पूरे जीवन में इसने पाप ही किए हैं, नास्तिकतापूर्ण जीव। क्यों? नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को मानता ही नहीं है, जो धर्म को मानता ही नहीं है, जो भक्ति करता ही नहीं है, वो पुण्यात्मा तो नहीं हो सकता ना। वो पुण्यात्मा कैसे हो सकता है? जो धर्म का रक्षण नहीं करता, जो धर्म के अनुकूल नहीं करता, जो अपने धर्म में रहकर वैदिक विरुद्ध कर्म करने वाला, धर्म विरुद्ध कर्म करने वाला कभी आस्थावान नहीं हो सकता, कभी परमात्मा का प्रिय नहीं हो सकता। बोले इसने तो नास्तिकतापूर्ण कर्म किए हैं संपूर्ण जीवन में, पर महाराज एक काम इसने अच्छा किया है। बोले कौन सा? बोले एक बार इसने अपने जीवन में राम बोला है। बोले क्या इसको इसका प्रतिफल होना चाहिए, इसका फल क्या मिलना चाहिए? अब धर्मराज कहने लगे, बोले ये तो मुझे भी पता नहीं कि एक बार राम बोलने का क्या फल होता है। चलो जिसका नाम है उसी से पूछा जाए, वो बताएंगे। तो लेकर गए। बोले प्रभु इसका संपूर्ण जीवन पापों से परिपूर्ण रहा है, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, पर इसने एक बार अपने जीवन में राम बोला है, आपका नाम लिया है, इसके लिए इसे क्या फल देना चाहिए? तो भगवान ने उस व्यक्ति से कहा बेटा आजा मेरे पास।
और बड़े प्रेम से प्रभु ने अपनी गोदी में उसको बिठाया, बड़े प्रेम से उसके सर पर हाथ फेरने लगे। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। धर्मराज जी ने निवेदन किया, प्रभु बताओ ना, एक बार राम बोलने का क्या फल होना चाहिए? तो भगवान ने कहा, दिख नहीं रहा है तुम्हें? जब गोदी में ही बिठा दिया तो और क्या फल चाहते हो? एक बार राम बोलने से यदि परमात्मा की गोदी मिल सकती है, परमात्मा का प्रेम मिल सकता है, परमात्मा का वो अंक मिल सकता है, तो जीवन भर यदि राम नाम जपोगे, जीवन भर यदि कृष्ण नाम जपोगे तो क्या कल्याण नहीं होगा? इसलिए नाम महिमा बताई, अजामिल की कथा सुनाई। वो अजामिल जो जन्म से तो ब्राह्मण था, पर एक बार अपने चक्षुओं से किसी गणिका के साथ पर पुरुष को रमण करते हुए देखा और वहीं से विकार आ गया। मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी आंखों से गंदा देखना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आता है कि जो तुम देखते हो उसको तुम करना चाहते हो। जब तुम अपने एकांत में होते हो, विचार करना, एकांत पूर्ण जब तुम्हारा समय होता है, फिर तुम्हें वही खुरापाती बातें सूझती है। अपने एकांत को जिसने सुधार लिया उसने अपना जीवन सुधार लिया, उसका जीवन संवर गया। एकांत को सुधारो, एकांत को श्रेष्ठ करो। मन हुआ कि इसी गणिका के साथ मैं विवाह रचाऊं, इसी गणिका का मैं वर्ण करूं और उस गणिका के साथ उसने विवाह किया। ये वैश्याएं तो भैया शरीर की भूखी होती है, धन की भूखी होती है। धन अधिक मिलेगा तो साथ रहेंगी, धन नष्ट हो जाए तो किसी को भी छोड़कर चली जाएगी। अब देखो, जब धन की कमी आई तो इसने कहा कि धन लेकर आओ, नहीं तो फिर छोड़कर चली जाएगी। अब कमाता तो ये कभी था नहीं कि कहीं कोई मेहनत मजदूरी करता हो, कहीं कोई बिजनेस करता हो, कहीं कोई अच्छा, ऐसा तो कुछ था नहीं। फिर इसने क्या किया, जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी नहीं करता और उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, वो फिर क्या करता है? एक ही रास्ता, गए थे प्रेम मंदिर में, बोले बांके बिहारी लाल की जय के लिए हाथ उठाया, तब तक मोबाइल गायब। आपने हाथ ऊपर उठाए और जेब से जो माल गल्ला था वो सब गायब। जब इच्छाएं तुम्हारी अधिक हो जाती है और कर्म तुम करते नहीं, अकर्मण्य जब तुम हो जाते हो, तो तुम फिर या तो चोरी करोगे या कोई गलत कार्य करोगे, क्योंकि लोभ ही पाप का कारण होता है। लोभ तुम्हारा बढ़ता जाता है तो तुमसे वो लोभ तुमसे पाप करवाता है, तुम पापी बन जाते हो, तुम पाप कर्म करते हो। अब इसने कहा कि वैश्या को अपने पास रखना है तो भैया धन तो लाना पड़ेगा। अब चोरी करने लग गए। चोरी करते करते इसका संपूर्ण जीवन दूषित हो गया, क्योंकि संध्या वंदन ये कभी करता नहीं। जो ब्राह्मणों का कर्म है उसको तो ये करता ही नहीं। देखो, ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धन शास्त्रों में बताया है दान। जो ब्राह्मण कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप जो तुम दान देते हो, वही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धन बताया है। क्षत्रियों का श्रेष्ठ धन बताया है कि जो तुम युद्ध करके, कर्म करके, पहले राजा लोग युद्ध करते थे, किसी राजा को परास्त कर देते थे, उसका धन अपने यहां ले आते थे, वो उनका श्रेष्ठ धन होता था। और वैश्यों के लिए, जो वणिक लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनका श्रेष्ठ धर्म शास्त्रों में बताया है व्यापार। व्यापार वृत्ति से जो धन अर्जित करते हैं, वो धन उनके लिए श्रेष्ठ धन होता है। और चौथा जो वर्ण है, उनके लिए बताया है सेवा। सेवा वृत्ति से जो धन उन्हें मिलता है, वो उनके जीवन का श्रेष्ठ धन होता है। लेकिन यदि हम अपने कर्म को ही छोड़ देंगे, कर्म को छोड़ने के बाद जो धन अर्जित होता है वो तो फिर दूषित धन है, और अपने कर्मों के अनुसार जो तुम्हें धन मिलता है वो तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ धन है। अब इसने अपना कर्म छोड़ दिया, चोरी करता है। ब्राह्मणों का ये कर्म नहीं, लूटपाट करनी, चोरी करनी, ये तो ब्राह्मणों के लिए लिखा ही नहीं।
शास्त्रों में तो इतना तक बताया है कि ब्राह्मण को तो खेती भी नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण खेतों में हल जोतता है तो वो दोष लगता है। खेती का कर्म भी ब्राह्मणों को नहीं बताया, उन्हें बताया है श्रेष्ठ कर्म करके लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाना, जो भटके हुए लोग हैं उन्हें सुधारना, उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाना, ये ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ कर्म बताया है। संध्या वंदन पूजा पाठ करके अपना भी कल्याण करना और लोगों का भी कल्याण करवाना, ये ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्म बताया है। भक्त वत्सल भगवान की। पर ये अजामिल तो महापापी बन गया, चोरी करता है। एक दिन कुछ संत आए हैं, चातुर्मास्य करते हुए जा रहे थे। आज ये संत गांव में पहुंचे जो अजामिल का गांव है। तो पूछा, अरे भैया इस गांव में सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है, सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है, दानी कौन है? क्योंकि देखो व्यक्ति वहीं जाता है जहां उसको पता है कि यहां जाने से सम्मान मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो गांव में कई प्रकार के लोग होते, किसी ने व्यंग्य करते हुए कह दिया, अरे बड़े आए झोला झंडी उठा के चले जाते हैं। किसी ने बता दिया कि इस गांव में सबसे बड़ा जो धर्मात्मा है वो भक्त अजामिल है। बोले जाएंगे वहां तो पता चल जाएगा, वो तो डाकू था, वो तो चोर था। अब संत बेचारे सरल स्वभाव के, सीधे साधे, जैसा किसी ने बोला वैसा मान गया कि अजामिल यहां का कोई भक्त रहा होगा। तो सारे संतों की टोली आज अजामिल के आंगन में पहुंच गई। कोई ढोल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ताल बजा रहा है, कोई छैना बजा रहा है, कोई चिमटा बजा रहा है। अब श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए, भगवान नाम लेते हुए। अजामिल चोरी करने गया था, गणिका दौड़कर आई है मेरे द्वार पर आज ये संतों की टोली कैसे? द्वार पर खड़ी है, दूर से ही संतों को प्रणाम किया। संत कहने लगे, बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? आज हम आपके यहीं रात्रि का विश्राम करेंगे, आप ही के यहां का पाएंगे। हम तीर्थाटन करते हुए चले हैं, तीर्थ सेवन करते हुए चले हैं, आज मन है कि आपके यहीं बैठ कर पाए। गणिका कहने लगी, मुझ अभागिन का इतना भी सौभाग्य नहीं कि मैं आपके चरण स्पर्श कर सकूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं। भले ही मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हो, पर मुझे अपनी माँ की वो बात आज स्मरण हो रही है, याद आ रही है। मेरे बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि किसी संत ब्राह्मण के पास कभी झूठ मत बोलना। मैं आज तक दुनिया में झूठ ही झूठ बोलती आई हूं, पर आपसे आज कुछ छुपाऊंगी नहीं। जिनको आप भक्त कह रहे हैं वो भक्त नहीं, वो तो परम डाकू है, चोर हैं वो, डाकू हैं वो। गलती से किसी ने आपको यहां भेज दिया। अब जितने भी चेले लोग साथ में थे ना, कहने लगे गुरुजी चलो डाकू के यहाँ, यदि वो डाकू आ गया तो हमारा ये चिमटा तुम्बा भी अंदर रख लेगा। चेले भयभीत हो गए, पर गुरु तो गुरु है। जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा, सुधरो हूं को सुधारना कोई बड़ा काम नहीं, जो पहले ही सुधरा हुआ है उसको क्या सुधारना, पर बिगड़े हुए को सुधारना यही एक संत का परम कर्तव्य होता है। अब आ ही गए हैं तो इस अजामिल का कल्याण करके ही जाएंगे, ऐसे तो जाने वाले नहीं। कुछ ना कुछ तो इसका कल्याण करना हो, कुछ ना कुछ इसका कल्याण करना है। बेटी आज तो आप ही के यहां का पाएंगे, मैं अपने हाथों से तो आपको बना नहीं सकती, क्योंकि मेरी देही पवित्र नहीं है, मैं शुद्ध नहीं हूं, पर आपको मैं सूखा सीधा दे रही हूं। आप यहीं वृक्ष के नीचे प्रेम से बनाओ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उनके भोजन की सारा सूखे सामग्री संतों को दी है। संतों ने भी वहीं कीर्तन अपना जमाया, भोजन बना, भोजन पाया। भोजन पाने के बाद जो गुरु थे, जो महात्मा जी थे, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा, हृदय द्रवित हुआ।
इस अजामिल के यहाँ का हमने अन्न पाया है, कैसे इसकी मुक्ति होगी, कैसे इसका कल्याण होगा, इसका कल्याण कैसे करें। जानते हैं इसको कोई मंत्र देंगे ये कभी जपेगा नहीं, इसको दान पुण्य की पद्धति बताएगा ये करेगा नहीं, इसको कोई तीर्थाटनों में जाने के लिए भेजेंगे, तीर्थ सेवन करने के लिए भेजेगी, ये कभी जाएगा नहीं। पर इसका कल्याण करवाना है, इसका कल्याण तो करना है, बिना कल्याण के यहां से जाएंगे नहीं। आधी रात हुई है तो अजामिल डाकू आ गया, बहुत सोना चांदी इकट्ठा करके आ रहा है। संतों को देखा तो गुस्से में आकर भड़क गया, अरे तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहां पर। अंदर से वो गणिका दौड़ कर आई है, इस गणिका से थोड़ा भयभीत होता है। पति कोई भी हो, बाहर चाहे वो जज लगा हो, पर जब पत्नी के सामने आता है कि नहीं, बोलो, बड़े बड़े क्रिमिनल जो होते हैं ना, उनका फैसला वो बिल्कुल निर्भीक होकर, निडर होकर सुना देगा, लेकिन जब घर में आएगा ना तो देवी जी के सामने ऐसा ही है ना, देवियां बड़ी खतरनाक होती है ये। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। देखो थोड़ा डरना भी चाहिए, डरना भी जरूरी है। नहीं डरोगे तो फिर तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, फिर तो तुम कुछ भी कर लोगे। तो थोड़ा इससे डरता है। जैसे इसने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, बोले स्वामी जी मैंने इनको रखा है। अच्छा तुमने रखा है, तब तो चलो रहने देता हूं, शांत हो गया, पर कल चले जाना। बोले हाँ हाँ सुबह चले जाएंगे ये सभी। प्रातः हुई, संत जब जाने लगे तो महात्मा जी ने अजामिल को बुलाया। अजामिल सुनो, देखो हमने आपके यहां भोजन पाया है, और भोजन पाना भी एक यज्ञ होता है। संत जहां भोजन पाते हैं, ब्राह्मण जहां पाते हैं, वो संत यज्ञ हो जाता है। ब्राह्मण भोज जहां हो जाता है वो एक यज्ञ होता है। पर यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। दक्षिणा जब दी जाती है तो ही यज्ञ पूरा माना जाता है, बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। आप लोग भी जब अपने यहां ब्राह्मणों को बुलाओ, अपने यहां जब जिमाओ, तो जिमाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ 10, 20, 50, 500 जो आपका, पर खाली भोजन नहीं कराना कि भोजन करा दिया और भोजन के बाद कुछ दक्षिणा नहीं दी। ये नियम है, चाहे 1 रुपया आप दो, कुछ भी आप दो, पर दक्षिणा भोजन के बाद जरूर देनी चाहिए, तो ही तुम्हारा यज्ञ पूरा होता है। तो संतों ने कहा कि देखो भैया कुछ दक्षिणा तो आपको देनी पड़ेगी। अब गुस्सा आ गया, बड़े आए दक्षिणा मांगने वाले, अरे भूतों से पूत मांग रहे हो, ये तो अच्छा हुआ अभी तक मैंने अपनी पत्नी के कहने पर तुम्हें यहां रोका है। यदि अधिक मुझे गुस्सा दिलाओगे तो जो तुम्हारा है ना ये चिमटा तुम्बा, ये भी सब अंदर रख लूंगा, डंडे मार कर भगाऊंगा यहां से। अब महात्मा जी ने थोड़ा सा क्रोध शांत, देखो देखो हमें कोई धन पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए तुमसे। अच्छा फिर हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, बस तुमसे एक दक्षिणा हम चाहते हैं कि होने वाले संतान का नाम तुम नारायण रख देना, नारायण नाम रख देना। अब उसने सोचा कि ये तो अच्छी दक्षिणा है, किसी ब्राह्मण को बुलाता, उससे नामकरण करवाता, ये तो मुझे वैसे ही नामकरण की व्यवस्था सारी बन गई। बोले ठीक है नारायण रख दूंगा। संत चले गए। पर आप विचार करो, मुक्ति का कितना सरल उपाय संतों ने आज इस अजामिल को दिया है, कितना सरल उपाय है। जानते हैं इसको कोई और पद्धति बताएंगे ये कभी करने वाला है ही नहीं, पर जब अपने पुत्र का नाम नारायण रख देगा, 10-20 बार भी दिन में बुलाएगा, तो इसकी जिह्वा से पवित्र नारायण का नाम निकलकर इसकी आत्म शुद्धि हो जाएगी, इसका कल्याण हो जाएगा। बेटे का नाम नारायण रखा, जीवन अंतिम परिस्थिति में पहुंचा है। अच्छा कर्म कोई किया नहीं था, यमराज के दूत सामने खड़े हुए हैं, यमराज के भयंकर दूत,
अब दूतों को देखकर ये भयभीत हुआ है, चिल्लाया है, अरे बेटा नारायण रक्षा कर, अरे बेटा नारायण रक्षा कर, अरे बेटा नारायण रक्षा कर। दूर खेल रहा था पुत्र नारायण। वो तो खेल कूद में इतना मस्त था कि यहां पिता क्या कह रहा है, क्यों बुला रहा है, इसे कुछ सुनाई नहीं दिया। पर आर्त भाव से निकली हुई ध्वनि भगवान के हृदय को स्पर्श करती है। जब तुम करुणा में डूबकर, भयभीत होकर, श्रद्धावान होकर, द्रवित होकर जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो भगवान के हृदय को तुम्हारी ध्वनि, वो आवाज स्पर्श करती है। आज भगवान ने तुरंत अपने परिकरों को आदेश दिया, जाओ मेरा भक्त अजामिल बुला रहा है, मेरे भक्त की रक्षा कर। अजामिल के सामने भगवान के पार्षद 4 भुजाएं धारण करके, पीत वस्त्र धारण करके खड़े हो गए। यमदूतों को फटकार लगाई। यमदूत कहने लगे, देखो भैया, ये कोई नारायण का नाम नहीं ले रहा, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है, ये तो महापापी है, यमपुरी जाने का अधिकारी है। बोले शास्त्र क्या कहते हैं कि जो अंतिम पलों में नारायण का नाम ले लेता है, महाप्रभु का नाम ले लेता है, वो कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता, उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, वो यमलोक नहीं जा सकता, वो तो बैकुंठ का अधिकारी होता है। यमदूत कह रहे हैं, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। सुनो, चाहे बेटे को बुलाए, चाहे नाती को बुलाए, चाहे पोते को बुलाए, पर संबंध तो हमारे नारायण के नाम से ही जुड़ रहा है ना, नाम तो हमारे नारायण का ही लिया जा रहा है। फटकार लगाई। अजामिल ये सब देख रहा है। अजामिल ने विचार किया कि मैंने तो सच्ची में ही अपने बेटे को बुलाया था। बेटे को बुलाने पर यदि परमात्मा के पार्षद आ सकते हैं, परमात्मा के गण आ सकते हैं, तो क्या सचमुच में उनका नाम लूंगा तो मेरे परात्पर प्रभु नहीं आ जाएंगे? यहीं से मनोभाव बदला है और परमात्मा का नाम गाना इस अजामिल ने प्रारंभ किया है। महापापी अजामिल भी राम नाम जपने से, कृष्ण नाम जपने से बैकुंठ का अधिकारी बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। विचार करो, परमात्मा के नाम में कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि जिस शिला पर राम नाम लिख दिया जाता है वो शिला तैरती है, और जिस पत्थर को राम भी उठाकर जल में डाल देते हैं वो पत्थर डूब जाता है। परमात्मा के नाम में ताकत है। जो परमात्मा के नाम को जपता है वो कभी गिर नहीं सकता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो कभी परमात्मा से गिरने ही नहीं देते। कि मैं कह दूं तुझे पिलाने से पहले, बड़ी तलख होती है पीने से पहले। कि मैं कह दूं तुम्हें पिलाने से पहले, बड़ी तलख होती है पीने से पहले। मेरे मासूक की हर अदा है निराली, उठाता है सबको गिराने से पहले। गिरने तक की परिस्थिति में जीव पहुंच सकता है, पर ये गिरने नहीं देता, ये गिरने नहीं देगा, ये उठा लेगा। तुम गिर नहीं सकते यदि तुम भक्ति पथ पर चले हो। भक्ति पथ का आश्रय यदि तुमने अपने जीवन में ले लिया है तो ये विश्वास मानना, तुम गिरोगे नहीं। ऐसी ही कथा सुखदेव जी ने सुनाई। षष्ठम स्कंद का विश्राम, सप्तम स्कंद में प्रवेश। जो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के दूसरे भाई थे, नारायण से ही अपना द्वेष रखते हैं, शत्रु मानते हैं। पत्नी का नाम है कयादु। वो कयादु जिसने गर्भ धारण करवाते समय अपने नास्तिक, अहंकारी, पापी राक्षस पति से भी नारायण नाम उच्चारण करवा दिया। बार बार पूछ रही है, स्वामी आपके शत्रु का नाम क्या है? बोले नारायण। अच्छा वो देखने में कैसे हैं? स्वरूप का वर्णन करवा दिया। बोले 4 भुजाएं हैं। अच्छा उनके हाथों में क्या है? बोले एक हाथ में वो शंख लेते हैं, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में पद्म है और चौथे हाथ में गदा है।
अच्छा, स्वरूप कैसा है? बोले है तो बड़ा सुंदर। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु। शत्रु मानता है, लेकिन भैया मेरे गोविंद की सुंदरता ही ऐसी है, मेरे बांके बिहारी की सुंदरता ही ऐसी है कि जो शत्रु भी मानता है वो भी उनकी सुंदरता का बखान करने के बिना नहीं रह सकता। कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मेरे गोविंद तो सर्वांग सुंदर है, सर्वांग सुंदर है मेरे ठाकुर जी। परमात्मा का चिंतन करते करते गर्भाधान संस्कार हुआ। उसी गर्भ से परमात्मा के परम लाडले भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि मां चाहे तो क्या नहीं करवा सकती। बच्चे के जन्म से लेकर बड़े होने तक बच्चा जो कुछ भी बनता है, जैसा भी बनता है, इसमें 90% मां का हाथ होता है। मां चाहे तो अपने पुत्र को संत बना दे, मां चाहे तो अपने पुत्र को शूरवीर बना दे, मां चाहे तो अपने बच्चे को देशभक्त बना दे, मां चाहे तो अपने बच्चे को ज्ञानी बना दे, मां चाहे तो अपने बच्चे को पापी चोर डाकू भी बना दे। निर्भर करता है मां की परवरिश पर कि मां ने अपने बच्चे को परवरिश कैसी दी है, उसको क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है, क्या बताया है, ये निर्भर करता है। अच्छी संतान वही होती है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करें, और अच्छे माता पिता भी वो होते हैं जो अपने बच्चों को धन भले ही मत दे, पर कम से कम अपने संतान को, अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़े, धर्म से जोड़े। वही श्रेष्ठ माता पिता। धन चाहे तुम जितना मर्जी एकत्रित कर लेना, इकट्ठा कर लेना, पर उस धन की क्या करोगे? उस धन को यदि पुत्र पापी हो गया, दुराचारी हो गया, दुष्ट हो गया, तो तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन को 1 मिनट में नष्ट करके छोड़ देगा। यदि व्यभिचार की लत लग गई तो उड़ा देगा सब कुछ। जुआ खेलने के लिए जुआरी बन गया तो उड़ा देगा सब कुछ। बुराइयां तो कितनी हैं संसार में, लेकिन प्रयास करो आपकी संतान संस्कारवान बने। कैसी संतान बने? जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे बुढ़ापे में, तुम्हारी वृद्धावस्था में भी तुम्हें भागवत कथा के पांडाल तक लेकर जाए। जहां कहीं धर्म हो रहा हो, जहां कहीं पुण्य हो रहा है, जहां कोई श्रेष्ठ कर्म हो रहा हो, वहां तक तुम्हारी संतान तुम्हें लेकर जाए। वो धन्य है वो संतान, धन्य है वो पुत्र जिन्होंने तुम्हें यहां भेजा होगा। मैं व्यास मंच से उन सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं जिनके मां बाप यहां आए। जब हम अपने हिसाब से चलते हैं ना कि तुम खुद कमा रहे हो, तुम खुद निर्णय लेते हो, लेकिन यदि कोई पुत्र, तुम कमा नहीं रहे हो, तुम्हारे पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं है, तुम्हारे पास कोई धन स्रोत नहीं है, पर तुम्हारे संतान कहे कि जाओ आप तीर्थ करके आओ, तुम्हारे पुत्र कहें, पुत्र वधू कहे, पारिवारिक जन कहें कि जाओ आप तीर्थ करके आओ, तो ऐसी संतान को तो भैया हम व्यासपीठ से भी नमन करते हैं। याद रखना, वही संतान श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी परमात्मा के अनन्य भक्त बने। गुरुकुल में थोड़ा बड़े हुए तो गुरुकुल में छोड़ा, गुरुकुल में छोड़ा गया। षंड और अमर्क शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र कि हमारे पुत्र को दानवी शिक्षा दो। एक बात कहूं, बचपन से ही जिनके जीवन पर भक्ति का आवरण चढ़ जाता है, परमात्मा की भक्ति जो संतान करने लग जाती है, जो बच्चे करने लग जाते हैं, उनके बड़े होने पर भी वो संस्कार नहीं हटते। बच्चे कैसे होते हैं? जैसे मिट्टी का घड़ा देखा है ना, कुम्हार
जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो उसके कच्चेपन में ही आवे में डालने से पहले ही उसमें थोड़ी लकीरें डाल देता है। जो भी कोई डिजाइन उसको देना होता है वो डिजाइन उस पे बना देगा, वो लकीरें उस पे डाल देगा। लकीरें अभी बहुत कच्ची है, पर जैसे ही वो घड़ा आवे में जाएगा, पूर्ण तरह पकेगा, पकने के बाद जब वो घड़ा बाहर निकलेगा तो वो लकीरें अमिट हो जाएगी, वो घड़ा टूट जाएगा, पर उसके ऊपर कुम्हार के द्वारा डाली गई वो लकीरें खंडित नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे बच्चों की बुद्धि बड़ी कोमल होती है। बचपन में जैसी लकीरें तुम खींच दोगे, जैसे संस्कार तुम डाल दोगे, वही संस्कार उनके जीवन में अमिट बन जाएंगे। वो जवानी पे आने के बाद भी, बड़े होने पर भी संस्कार विहीन नहीं होंगे, वो संस्कारवान ही बने रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कारित करो। गुरुकुल से पढ़कर आए हैं तो पिता ने बड़े प्रेम से गोदी में बिठाया, पूछा बेटा क्या पढ़कर आए, क्या सीख कर आए गुरुकुल से। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का दर्शन करा। पिताश्री कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का दर्शन करा दिया। पिताश्री मैंने तो गुरुकुल में एक ही बात सीखी है कि उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचने के लिए जीव के पास 9 द्वार है, 9 दरवाजे। पहला दरवाजा कौन? बोले श्रवणम, श्रवण भक्ति। आप ये लोग, आप जो यहां बैठे हो ना, ये भक्ति का पहला द्वार है, सुनना। क्योंकि सुनने से ही हमें ज्ञान आता है, सुनने से ही हमारे अंदर का प्रेम बढ़ता है। जब जाने बिना ना होई परतीति, जब जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं, तो प्रेम कहां से हो जाएगा। तो ये पहली भक्ति है श्रवणम। दूसरी भक्ति कीर्तन। जो आपने सुना, मैं आपसे रिपीट करवाता हूं ना, उसको गाओ। कोई भजन आपने सुना, उसको फिर बाद में गुनगुनाओ। यहां से जाने के बाद भी जब तुम यात्रा में चलते हो तो भी उन भजनों को गुनगुनाओ। वह कीर्तन। क्योंकि ब्रजमंडल में आपने देखा होगा, सुबह भोर में ही यहाँ कीर्तन की आवाजें गुंजित होने लग जाती हैं। यहाँ माताएं आती हैं नीचे मंदिर परिसर में, रोज का नियम है कीर्तन करने का। तो कीर्तन। विष्णु स्मरणम, तीसरी भक्ति, भगवान का चिंतन करना, स्मरण करना, याद करना। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, जैसे एक पत्नी अपने पति को याद करती है। कब याद करती है? नई नई शादी हुई, अब शादी होने के बाद उस साल में, 1 साल के लिए एक क्रम आता है, तकरीबन हर जगह ही है, उसको बोलते तुम काला महीना बोलते हो ना, कि उस समय पत्नी पति से, यानी पत्नी बहू अपनी सास से दूर रहती है 1 महीने के लिए, रहती है कि नहीं। अब देखो, वो चली जाती है मायके, मायके में 1 महीने रहती है, खाती किसका है? पिता का। रहती किसके साथ है? माता पिता के साथ। रह कहां रही है? मायके में। पर चिंतन किसका करती है? याद किसकी करती है? अपने पति की। 1-2 साल तक ऐसा होता है, बाद की गारंटी नहीं, पर शुरू में तो ऐसा होता है। बाद में तो फिर ठीक है, बाहर ही रहो। वैसे भी जब घर आते हैं तो चिक 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 चिक। अब हमारे तो भैया सीरियल फिक्स, हमारा तो खान पान फिक्स, बच्चों को डांटना पीटना फिक्स। अब स्वामी जी घर होंगे तो वो तो रोक टोक करेंगे, थोड़ी नहीं करेंगे, वो तो करेंगे, फिर वही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए स्वामी जी आप रहो बाहर ही, बस। पर शुरू की बात है, चिंतन चला रहता, मनन चला रहता। तो विष्णु स्मरणम, ठीक इसी प्रकार भगवान का चिंतन हमें करना चाहिए। जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, जैसे प्रेमी अपने
प्रेमिका को याद करता है वैसे भगवान का चिंतन करो, क्योंकि परमात्मा से प्रेम करो। विष्णु स्मरण। फिर बताया पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो। मंदिर में जाओ, वहां सेवा करो, संत महापुरुषों के चरणों की सेवा करो, भगवान की चरणोदक लो। आप जाते हो ना, यहाँ क्या मिलता है मंदिरों में? चरणोदक तो मिल ही जाती है, क्योंकि चरणोदक क्या करती है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा शास्त्रों में आया है। जो भगवान की चरणोदक रोज लेते हैं, अकाल मृत्यु का भी उन्हें भय नहीं रहता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि आ ही नहीं सकती यदि तुम नित्य प्रति भगवान की चरणोदक लेते हो। पर रोज का नियम है, ये नहीं कि आज ले ली फिर दूसरे दिन बंद कर दी, नहीं। रोज भगवान की चरणोदक लेना प्रारंभ करो। परमात्मा की चरणोदक यदि प्रतिदिन लोगे, रोज लोगे, तो शरीर में कोई व्याधि नहीं आएगी, कोई रोग नहीं लगेगा। इसलिए बताया अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो परमात्मा की चरणोदक रोज लेता है, एक रहस्य की बात बता रहा हूं, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। बोले फिर वो कहां जाता है? बोले ठाकुर जी उस पर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपने गोलोक धाम का ही उसे वास करा देते हैं। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये हमारे जीवन की परिणति बन जाती है। लेकिन हमारे जीवन की यह परिणति बन जाती है, पर जो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वो जन्म जन्मांतरों के इस जन्म मरण के कुचक्कर से सदा सर्वदा के लिए छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम। फिर बोला अर्चना, भगवान की पूजा करो, पंचोपचार से पूजा करो, षोडशोपचार से पूजा करो, दशोपचार से पूजा करो, राजोपचार से पूजा, जैसा तुम्हारा भाव है। भगवान की पूजा, जो तुम्हारे पास सामग्री उपलब्ध है उससे भगवान की अर्चना रोज करनी चाहिए। और कुछ भी नहीं है तो उसके लिए भी विधान बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं वैसे तो विविध उपचारों से मेरी पूजा होती है, पर यदि कुछ भी किसी के पास नहीं है तो पत्रम, एक पत्ता तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देगा तो भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। फिर कहा पुष्पम, एक फूल भी उठाकर मुझे कोई समर्पित कर देगा, मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। तीसरी बात कही तोयम। तोयम कहते हैं संस्कृत में जल के लिए, कि यदि जल कुछ भी नहीं है तो जल तो हर जगह है, जहां जल है वहां जीवन है, बिना जल से तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो जल की एक बूंद भी यदि मुझे कोई प्रेम से समर्पित कर दे तो मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मेरा भक्त एक जल की बूंद भी मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसकी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाता हूं और उस भक्त को भी अपने हृदय से लगा लेता हूं। ऐसा बताया। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, फिर वंदना करो, भगवान से निवेदन करो। आपने की ना कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, प्यारे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गाया था ना आपने, गाया ना भगवान का आपने भजन। ऐसे ही भगवान से निवेदन करो कि प्रभु आप ही की तो हम वंदना करेंगे, आप ही का तो नाम लेंगे, आप ही ने तो सब कुछ हमने दिया है, आप ही हमारे हर सुख दुख में आते हो। जीवन में दुख आता है तो भी प्यारे तुम आते हो, जीवन में सुख आता है तो भी प्यारे तुम ही आते हो। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, आपके फेसबुक में फॉलोवर कितने हैं? 4-5 हजार तो होंगे तकरीबन सबके ही, ज्यादा भी हो सकते कम भी हो सकते हैं। जो जितना इसमें रहता है उलझा हुआ, उसके उतने ज्यादा या कम हो सकते हैं। व्हाट्सएप में भी आपके बहुत बड़े मित्र होंगे, है कि नहीं?
है कि नहीं? पर सच्ची सच्ची बताना, जिस दिन तुम्हें बुखार आ जाता है, जिस दिन तुम्हें कोई संकट पड़ता है, जिस दिन तुम्हें कोई दुख आता है, क्या व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के वो मित्र तुम्हारे पास आते हैं? सच बोलो, आते हैं? कौन आता है? कौन आता है? जोर से। भगवान आते हैं। सच है कि झूठ? देखो, जिन झूठे मित्रों के साथ तुम 4-4 घंटे व्यस्त, कई बार चैट लगती है होने तुम्हारी व्हाट्सएप पे, तो 2-2 घंटे तुम्हें खाने का भी पता नहीं रहता। वहां से बुला रहे हैं, बोले भोजन की थाली ठंडी हो रही, बोले अभी कुछ काम कर रहा हूं, काम क्या हो रहा है ये तो तुम्हें पता है ना। उन झूठे मित्रों के लिए तुम अपने जीवन में इतना समय देते हो, पर जिन परमात्मा ने, जिन ठाकुर ने, जिन गोविंद ने, जिन मेरे बांके बिहारी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, जो हर सुख दुख में तुम्हारे सामने खड़ा होता है, क्या उनके लिए तुम टाइम देते हो? देते हो टाइम? बिल्कुल नहीं देते। क्योंकि जब ये संसार तुम्हें जब त्यागता है, संसार जब तुम्हें छोड़ता है, संसार के लोग जब तुम्हारे पास नहीं आते, तो कौन आता है? मेरा श्याम आता है। हो मेरे दुख के दिनों